मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें। देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बोध प्रश्न उत्तर लिखने हैं। देखो प्यारे बच्चों, मेरा का प्रश्न है, ईश्वर की महिमा किन रूपों में दिखाई दे रही है? दिए गए उत्तरों को सही क्रम में लिखिए। जो मुझे उत्तर दिए गए हैं उनका मिलान करना है। हम लोग उनको देखते हैं। पहला है, ईश्वर का प्रकाश। इसका मिलान करेंगे, बराबर में ही इसको हम लिख लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में। अब अगला देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसकी दया का प्रसार। उसकी दया का प्रसार। अब इसको हम सही क्रम में मिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं। सागर के रूप में। हम लोग अगला देखेंगे, उसकी प्रशंसा के राग। इसका सही मिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। सागर के लहरों के रूप में। सागर के लहरों के गान में। मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं। ईश्वर का मंदहास। इसका सही क्रम मिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। लिखते हैं, इसका सही क्रम है, चांदनी के रूप में। चांदनी के रूप में। अगला देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर के हंसने की धुन। देखते हैं इसका सही मिलान। नदियों के निनाद में। इस तरह से पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर अगला। खा नंबर है, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसका उत्तर है, परमात्मा संसार में सबसे अधिक दयावान है। वे सभी पर दया करते हैं, इसलिए उन्हें दयानिधि कहा गया है। आप सभी लोग अपनी प्रश्नोत्तर की किताब पर अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे। हम लोग अगला प्रश्न गा देखेंगे, तरंगमालाएं क्या कर रही हैं? तो इसका मेरे प्यारे बच्चों उत्तर है, लिखेंगे उत्तर, तरंगमालाएं ईश्वर के प्रशंसा के गीत गा रही हैं। इस तरह से आप लोग भी अच्छी राइटिंग में नोट करते रहेंगे। अब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, घा प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? प्रभु की तुलना सागर से क्यों की गई है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, जिस प्रकार सागर का फैलाव बहुत अधिक है, ठीक उसी प्रकार प्रभु की दया का फैलाव भी अनंत है।
मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको लिख लेंगे। जिस तरह सागर का फैलाव अधिक है, उसी तरह प्रभु की दया का फैलाव अधिक है। अब प्रश्न नंबर 2 है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका भाव स्पष्ट करना है। क्या पंक्तियाँ हैं, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहली पंक्ति है, का तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। तो इसका भाव है मेरे प्यारे बच्चों, इसका भाव लिखेंगे, नदियों की कल कल करती ध्वनि में ईश्वर के हंसने की धुन सुनाई दे रही है। जिस तरह से काले और नीले पेन का प्रयोग किया गया है, आप लोग भी इसी तरह काले और नीले पेन का ही प्रयोग करें और अच्छी राइटिंग में नोट करें। अब अगला प्रश्न अगली पंक्ति देखते हैं। जो पंक्तियों का भाव है, अगली पंक्ति का भाव क्या है, देखते हैं प्यारे बच्चों। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे। यहाँ पर खा कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, खा होगा। दूसरी पंक्ति है इसमें, तरंग मालाएं गा रही हैं। तो इन पंक्तियों का भाव क्या है, उन पंक्तियों के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखें, सागर की लहरों से उत्पन्न ध्वनि से ऐसा लग रहा है जैसे वे ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3, सोच विचार बताइए। देखना है इसमें, अच्छा उत्तर लिखा है। पहले प्रश्न लिखेंगे, प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम। तो पर्वत, नदी, सूरज, चंद्रमा, तारे, सागर, फल, फूल, पेड़, बादल। प्रश्न है प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम। तो आप इसको पहले लिख लेंगे, प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम। तो इसी तरह अब खा प्रश्न देखेंगे सोच विचार में। खा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मानव द्वारा निर्मित 20 चीज़ों के नाम। रबड़, पेंसिल, पेन, मेज, कुर्सी, अलमारी, रोटी, किताब, कॉपी, मिठाई, बर्तन, मोबाइल, गमला, पंखा, बल्ब, टीवी, स्कूटर, कार, हवाई जहाज़, साबुन। मानव द्वारा निर्मित 20 चीज़ों के नाम, इनको आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है। 4 प्रश्न में है भाषा के रंग। भाषा के रंग में 2 प्रश्न हैं, एक समानार्थी शब्द है और एक तुकांत शब्द है। तो पहला है हमारा तुकांत शब्द। जैसे तुकांत शब्दों में कहा गया है सागर, सागर को कहेंगे गागर। ऊपर प्रश्न लिखना रहेगा तुकांत शब्द, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखने। अगला है हमारा शब्द इंदु। इंदु का हो जाएगा बिंदु। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग की पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, आप उसको भी देखते हुए इसको आप लोग आगे लिखेंगे। आगे है धुन। धुन का हो जाएगा सुन। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला है माया। माया, माया का हो जाएगा काया।
काया लिख देंगे, माया का। अब हम लोग अगला देंगे लीला। लीला, लीला का हो जाएगा पीला। अब हम मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे, होगा मिला। मिला का हो जाएगा सिला। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले प्रश्न लिखना रहेगा, जो प्रश्न बाद में लिखा है इसको पहले लिख लेंगे बाय मिस्टेक। नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए, तो इसको पहले लिख लेना है और इस तरह से नीचे ये तुकांत शब्द लिख लेने हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। इसी में भाषा के रंग में 4 का खा है और उसमें समानार्थी शब्द लिखने हैं। इसमें भी उल्टा है, गलती से लिखा हुआ प्रश्न पहले लिखना चाहिए था। जैसे कि इंदु, इंदु का है चंद्रमा। इंदु माने चंद्रमा होती है। और आगे देखेंगे प्रकाश। मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश का हो जाएगा उजाला। इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है हमारा सागर। सागर का हो जाएगा समुद्र। मेरे प्यारे बच्चों अगला शब्द है आपका, इसको आप लोग अपनी कापी पर सुंदर राइटिंग में लिखते रहेंगे, मनोरथ। मन की कामना या मनोकामना। मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है हमारा जगत। जगत का होता है संसार। मेरे प्यारे बच्चों अब हमारे पास एक अंतिम शब्द है। अंतिम शब्द का है तरंग। तरंग माने होता है लहर। तरंग मीन्स होता है लहर। तो मेरे प्यारे बच्चों जो प्रश्न अब लिखा जा रहा है इसको आप शुरू में लिखेंगे। प्रश्न नंबर खा, नीचे लिखे शब्दों को के समानार्थी शब्द लिखो। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपका पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें कंप्लीट हुआ मेरे चैनल नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।